क्या आपको पता है एक्मॉस लेकर एंटेना क्या है? मैं परेश गोसर, एक्मॉस लेकर एंटेना प्रैक्टिशनर एंड ट्रेनर, आज लेके आया हूं और अधिक जानकारी एक्मॉस लेकर एंटेना के बारे में। तो एक्मॉस लेकर एंटेना क्या है? व्हाट इज एक्मॉस लेकर एंटेना? इस वीडियो को हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। पहले तो ये समझते हैं कि ये एक्मॉस जो नाम है, ये क्या किसी कंपनी का नाम है? ये नाम क्यों दिया गया है एक्मॉस लेकर एंटेना? तो एक्मॉस को पहले समझते हैं। ठीक है, तो व्हाट डज एक्मॉस स्टैंड फॉर, यानी एक्मॉस ये जो नाम है ना, ये क्या स्टैंड करता है, इसका क्या मीनिंग है? तो यहां पे आप देखेंगे, एनालिसिस ऑफ कंपैटिबिलिटी ऑफ मैटर ऑन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स सिनर्जी। इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज से, किसी भी वस्तु से, है ना, जब हम उसका कंपैटिबिलिटी करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, है ना, तो वो जो सारा सिनर्जी है, जो सारा पूरा सिस्टम है ना, इसको हम एक्मॉस नाम देते हैं, इसको हम एक्मॉस कहते हैं। और इस सिस्टम को जब हम फॉलो करते हैं, है ना, हीलिंग के लिए या अलग अलग तरह से, तो उसको हम एक्मॉस मेथड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, हम समझो कि जेम स्टोन्स को हमको किसी के लिए चेक करना है ना, तो हम अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से हम चेक कर सकते हैं। उसी तरह से सबसे बढ़िया तरीके से अगर हम चेक कर सकते हैं, तो हम वो एक्मॉस लेकर एंटेना से चेक कर सकते हैं कि हमने अलग अलग जेमस्टोन्स लिए, है ना, किसी व्यक्ति को हमने दिए एक एक जेमस्टोन, और फिर हमने चेक किया कि वो उसके साथ कितना सिनर्जी कर रहा है जेमस्टोन। यानी कि एक ही ले लो जुपिटर का स्टोन, तो क्या हर स्टोन एक सरी का होगा? नहीं होगा। तो कौन सा स्टोन उसको ज्यादा से ज्यादा काम आएगा, यानी कि क्या उसकी जो आभा मंडल है, उसकी जो ऑरा है, उस पे वो क्या अच्छा प्रभाव डालेगा, है ना, उस स्टोन को हम ज्यादा से ज्यादा यूज करने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी वो स्टोन हम रिकमेंड करेंगे उस व्यक्ति को, हमारे क्लाइंट को। तो इसी तरह से किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को, जेमस्टोन्स है, क्रिस्टल्स है, या हमारा खुद का वास्तु है, तो इसकी जब हम कंपैटिबिलिटी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्मॉस। तो एक्मॉस ये एक मेथड का नाम है, एक सिस्टम का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं कि हम इसको एंटेना, यानी ये एंटेना क्या है। ठीक है, एंटेना बेसिकली हम किसको कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये कुछ फोटोज मैंने यहाँ पे बताए आपको, है ना। तो जो एक्मॉस लेकर एंटेना है, तो वो भी इसी तरह से बना हुआ है, यानी कि 2 पैरेलल लाइंस है और बीच में यहाँ पे कर्सर है जो उसको शॉर्ट करता है। ठीक है, ये एक तरह का लेकर वायर है, ये दूसरे तरह का लेकर वायर है ना। और ये जो हमको समझ में आता है, हमारा रेडियो ट्रांजिस्टर, है ना, जो हम पहले यूज करते थे। इसमें हम क्या करते थे, नॉब को घुमा के, है ना, कर्सर को कहीं पे स्टेशन पे लेके आते थे, और जब जो हमको स्टेशन चाहिए था, है ना, वो जैसे ही हमको मिल जाता था, है ना, तो वहां पे हम उसको छोड़ देते थे। तो उसी तरह से हम क्या करते हैं, लेकर एंटेना में, यानी लेकर लूप, लेकर वायर में, इस कर्सर को हम यहां से यहां घुमाते हैं। जो चीज हमको चेक करनी है, जब वो फ्रीक्वेंसी या वो वेवलेंथ हमें मिल जाती है, हम उसे वहां पे छोड़ देते हैं। तो इसी को हम कहते हैं एंटेना। ठीक है, तो बेसिकली एंटेना क्या होता है ना, एंटेना होता है जो ट्रांसमिट करता है, रिसीव करता है। और इसको हम नाम लेकर एंटेना क्यों देते हैं, व्हाई वी गिव इट अ नेम ऑफ लेकर एंटेना, है ना। इसको हम लेकर एंटेना, एक्मॉस तो हमने देखा कि मेथड का नाम है, फिर आगे लेकर क्यों हमने जोड़ दिया है। तो अर्न्स्ट लेकर ये एक फिजिसिस्ट है ना, तो इन्होंने 1900 के साल में इसकी शोध की थी। ये जो आप देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे, ये इन्होंने शोधा था, है ना, बिकॉज उनको जानना था, जब इलेक्ट्रिसिटी नई नई आई थी वगैरह वगैरह, सारी अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो उनकी फ्रीक्वेंसीज को मापने के लिए उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट्स की आविष्कार किया था। तो इनका नाम है अर्न्स्ट लेकर। तो इनके नाम के आगे, है ना, इनके नाम के हिसाब से फिर यहाँ पे एंटेना का नाम गिरा लेकर, और जो मेथड हमने यूज किया है तो वो है एक्मॉस। तो पूरा नाम गिरा एक्मॉस लेकर एंटेना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे कि भाई ये एक्मॉस लेकर एंटेना, है ना, ये क्या चीज है। हमने देखा एक्मॉस नाम क्या है, हमने देखा एंटेना क्या है, हमने ये देखा कि लेकर नाम कहां से आया। अब ये देखते हैं एक्मॉस लेकर एंटेना। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं फोटो, है ना, ये है अभी का लेटेस्ट वर्जन एक्मॉस लेकर एंटेना का, है ना, जिसको इस तरह से बनाया गया है
कि आप यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इतने बड़े मशीन्स थे, है ना, जिनको प्रैक्टिकली यूज करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, और ये हर्ट्ज में कोई भी फ्रीक्वेंसी को चेक करते हैं। लेकिन है ना, इन्होंने यहाँ पे ये जो एंटेना आप देख रहे हैं इसको इतना छोटा बनाया है कि ये मेगाहर्ट्ज गीगाहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसीज को चेक करता है ना। तो ये एंटेना आज की तारीख में प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं जब हम किसी भी वास्तु में जाते हैं या कोई भी डायग्नोसिस करना चाहते हैं, या फिर हम एक्मोस मेथड ही क्यों ना फॉलो करना चाहते हो। तो ये क्या है, बेसिकली डायग्नोस्टिक्स टूल है। ये एक तरह का रिसीवर है और एक ट्रांसमीटर है। ये जो एंटेना है ये रिसीव भी करता है सिग्नल को और ये ट्रांसमिट भी करता है सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी को। जैसे हमारा मोबाइल है ना, वो भी एक तरह का एंटेना है जो रिसीव करता है सिग्नल, तब हम सुन पाते हैं, और अब हम जो बातें करते हैं वो सामने वाला रिसीव करता है। उसी तरह से ये भी एक रिसीवर और ट्रांसमीटर है। तो इसको, ये जो पूरा मटेरियल, ये जो पूरा एंटेना है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं एक्मॉस लेकर एंटेना। ठीक है, तो इसकी अधिक जानकारी, इसकी पूरी ट्रेनिंग अगर आपको लेनी हो तो वो हमारे पास अवेलेबल है। तो वो आपको मिल जाएगी, है ना, हमारे इस ईमेल के द्वारा आपके संपर्क करने पे। ठीक है, तो आपको अगर इसके बारे में और जानना है कि भाई एक्मॉस लेकर एंटेना के अलग अलग यूज क्या है ना, वो वास्तु में किस तरह से यूज होता है, उसको हम कैसे होल्ड करते हैं, उसकी क्या एक्सरसाइज है, उसको कैसे ट्यून करना है, तो इंग्लिश में और हिंदी में हमने ऐसे 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाए हैं। ठीक है, तो आप हमको ये एंटेना अगर आपको चाहिए तो इसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके ट्रेनिंग वीडियोस, उसके लिए भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये अवेलेबल है। तो ईमेल के जरिए आप हमको इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं, astrovastuparesh@gmail.com, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगा। तो उस व्हाट्सएप के जरिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, कॉल नहीं करना है, आप व्हाट्सएप या ईमेल कर दीजिए, हम आपको संपर्क कर लेंगे और अधिक से अधिक जानकारी जो भी आपको चाहिए वो हम दे देंगे। तो हमारे पास ट्रेनिंग वीडियोस अवेलेबल है, ऑनलाइन वीडियो ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल है एक्मॉस लेकर एंटेना को जानने समझने के लिए, कैसे उसको यूज करना है, उसकी क्या अलग अलग पद्धति है, कैसे उसको हम होल्ड करते हैं, कैसे हम स्कैन करते हैं, कैसे अलग अलग मटेरियल्स को हम स्कैन कर सकते हैं, हम हमारी एनर्जी कैसे स्कैन कर सकते हैं, हमको किसी और की एनर्जी स्कैन करनी है, उसके चक्रास को चेक करना है, ऑर्गन्स को चेक करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं, स्टोन्स को चेक करना है कैसे कर सकते हैं, वास्तु को में अगर अलग अलग एनर्जीज को स्कैन करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो कैसे कर सकते हैं, सारी चीजें हम इस एंटेना से कर सकते हैं। प्लस इसके अलावा हम कुछ फ्रीक्वेंसीज को इवन यूज भी कर सकते हैं हीलिंग वगैरह के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अधिक से अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करिए हमारे ईमेल से या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।